नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूके गोरखनाथ पोल्ट्री चैनल पर। तो आज हमारे बर्ड्स का है 35वां दिन, यानी कि 5 हफ्ते पूरे हो चुके हैं इनको। और आज इनका कितना वज़न है और कितनी मोर्टेलिटी हुई है इस बारे में जानकारी दूंगा। बाहर की साइड से कुछ इस तरह का दिखता है हमारा पोल्ट्री सेट। चलिए अब अंदर चलते हैं और बताऊंगा कि इनमें क्या क्या परेशानी आई है 35 दिन में। तो उससे पहले जो भी भाई लोग इस वीडियो में नए आए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड और भी आगे वीडियो मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं अभी इस हफ्ते की, 35 दिन तक की। तो इस हफ्ते हमने कोई भी ऐसी मेडिसिन वगैरह नहीं दी है इन्हें, लेकिन एक जो परेशानी थी, पहले मैंने आपको बताया था जो चिक चिक की इनमें परेशानी थी, उस टाइम पे हमने इनको मेडिसिन दी थी और वो ठीक हो गई थी। लेकिन फिर से इनमें वो चिक चिक की परेशानी आ गई है। तो लेकिन अब इनका बिकने का टाइम आ गया है और इस टाइम पे कोई भी मेडिसिन देना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो ये वैसे भी अभी इस टाइम पे कई फार्म में चल रही है, तो एक तरीके का वायरल कह सकते हैं, जो कि मेडिसिन से फ़िलहाल अभी ठीक नहीं हो रहा है। इसी से कई फार्म में देखा गया है कि सीआईडी और इकोलाई आ गई है कई फार्म में। फ़िलहाल मेरे इस फार्म में एक दो मोर्टेलिटी हुई है, जो इस तरह से लगी कि इकोलाई है। एक बर्ड मरा भी था जो जिसके पेट में पानी भरा हुआ था। तो अब मैं इन पे कोई मेडिसिन तो नहीं दूंगा, लेकिन आज से मैं इनको सेल आउट करना चालू कर चुका हूँ। चाहे वो फुटकर हो, कुछ दिनों में मैं गाड़ी लगा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको फुटकर में ही बेचूंगा, क्योंकि इनमें ये समस्या आ गई है। तो जहाँ तक है नेक्स्ट वीक इसमें काफ़ी मोर्टेलिटी हो जाएगी। अगर मैं इनको जितने दिन रखूँगा उतनी ज़्यादा ही मोर्टेलिटी होगी, और जो मेरा ही नुकसान है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके फुटकर में निकालने की। नहीं तो बाद में एक बार में ही गाड़ी लगा देंगे, क्योंकि फुटकर में इन कटर को देकर या एक दो पीस देकर इसमें क्या होता है कि थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फुटकर कटर लोग हमेशा मंडी रेट से 5 या 10 रुपये ऊपर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदे का सौदा हो रहता है। और अगर आप गाड़ी लगाएंगे मंडी रेट पे, तो वो हो सकता है वो आपको 1-2 रुपये कम ही देंगे मंडी रेट से। और वैसे भी फ़िलहाल आजकल मंडी काफ़ी घटी हुई है, तो थोड़ा सोच समझ के ही इनको सेल आउट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं मैनेजमेंट शुरू से अच्छा करते हुए आया हूँ, मोर्टेलिटी बहुत कम है, तो वो आगे चलकर इतना बड़ा रूप ले ले कि मेरा सारा मैनेजमेंट ख़राब हो जाए। और दूसरा कारण ये भी है कि फिर से लॉकडाउन लगने लग गया है, तो मंडी पर डे घट रही है, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 2 रुपये। तो मुझे लगता है कि मंडी फ़िलहाल तो ऊपर नहीं बढ़ेगी, तो जो सही रेट मिलेगा उस सही रेट में मैं इनको सेल आउट कर दूंगा। लॉस खाने से अच्छा है कि अगर आप बराबरी में निपट जाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आगे प्रॉफिट आप कर पाएंगे कभी अगली लॉट पे। तो फ़िलहाल तो मैं इनको सेल आउट अब करना चालू कर दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इनकी आज तक के 35 दिन में इनने कितना वज़न ग्रोथ किया है। तो मैं आपको अभी एक बर्ड का वेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 2 किलो 340 ग्राम का एक बर्ड है। तो ये मुर्गा है। फ़िलहाल इसका वज़न तो खैर ज़्यादा होगा ही, 2 किलो 340 ग्राम है, तो ठीक वज़न है। लेकिन हमने जो है एवरेज वज़न लेना है, तो बाकी और भी मुर्गियों का वज़न ज़ाहिर सी बात है कम होगा, तो मुर्गियों का वज़न हमने लिया और थोड़ा मुर्गियों का वज़न लिया, तो ये मिला के हमारा 1900 ग्राम की एवरेज आ रही है, मतलब 1 किलो 900 ग्राम। तो लगभग लगभग 2 किलो के समथिंग में है। तो फ़िलहाल मैं 1900 ग्राम से ही इनको सेल आउट करना चालू कर दे रहा हूँ, ताकि मेरी कम मोर्टेलिटी हो और बच्चे पूरी तरह से सेल हो सकें। और आज तक की अगर मैं अभी इनको मोर्टेलिटी की बात करूं, तो अभी इनकी पिछले हफ्ते तक इनकी 10 मोर्टेलिटी थी, और इस हफ्ते में 32वें दिन में एक मोर्टेलिटी हुई, 33वें दिन में एक मोर्टेलिटी हुई, और 34 दिन में 2 मोर्टेलिटी हुई, और 35वें दिन में 2 मोर्टेलिटी हुई। तो आप देख सकते हैं कि अब 2-2 मोर्टेलिटी पर डे होने लग गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ चल के ये और ज़्यादा बढ़ेंगी मोर्टेलिटी, इसीलिए मैंने इनको टाइम से सेल आउट करने का फ़ैसला लिया है। तो अभी तक 16 मोर्टेलिटी हो चुकी हैं। चलिए फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन आगे मुझे ज़्यादा दिक्कत ना पड़े,
और उम्मीद करता हूँ किसी किसान भाई को लॉस ना उठाना पड़े, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ये बैच डले हुए हैं ये 42 से 50 रुपए के बीच में वाले बैच डले हुए हैं। उस टाइम पे चिक्स का रेट लगभग इतना ही था, 1-2 दिन का अंतर होगा, तो किसी का 42 तो किसी का 50 में होगा। तो जो इस टाइम पे हमारे यहाँ पर मंडी चल रही है वो कभी 65, 70, 60 ऐसे चल रही है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर 50 रुपये का 40 रुपये, 42 रुपये, 45 रुपये का बच्चा डला है, तो 60-70 रुपये की मंडी में वो फार्मर कैसे प्रॉफिट कर सकता है। तो कोशिश करिए थोड़ा कटर में बेचने की, ताकि आपको 10 रुपये 5 रुपये ऊपर मिल पाए। लेकिन ये पोल्ट्री फार्मिंग वैसे भी रिस्क का बिजनेस है, क्योंकि आप अभी से 20 से 25 दिन पहले अगर ले लीजिए तो लोग ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, जब मंडी 130 रुपये हो गई थी, 35 हो गई थी, किसी किसी जगह पे तो 50 भी पहुंच गई थी। और अभी आप देख सकते हैं उसकी आधी भी नहीं रही है इस टाइम पे मंडी, 60, 65, 70, कहीं कहीं पे 60 है। तो चलिए, ये तो खैर लगा रहता है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।